हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अब हम बात करेंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक से द्वितीयक अल्कोहल बनाने की। ग्रिग्नार अभिकर्मक से हमें द्वितीयक अल्कोहल बनाने के लिए पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है एल्डिहाइड से ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड से अगर हम ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया करवाएं तो हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर हम किसी भी एल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक से करवाएं, ग्रिग्नार रिएजेंट से करवाएं, तो जो योगोत्पाद बनता है उस योगोत्पाद के जल अपघटन के फलस्वरूप हमें द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ हम उदाहरण के तौर पे एल्डिहाइड ले लेते हैं, एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो ऑक्सीजन की विद्युतनीयता अधिक होने के कारण इस पर आंशिक ऋणावेश रहेगा और कार्बन पर आंशिक धनावेश रहेगा। साथ ही इसके साथ क्रिया करवाएंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक की। ग्रिग्नार अभिकर्मक में कार्बन की विद्युतनीयता मैग्नीशियम से अधिक होने के कारण इस पर आंशिक ऋणावेश रहेगा और मैग्नीशियम पर आंशिक धनावेश रहेगा। यहाँ हम देखेंगे कि एल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये पाई बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेशित होने के कारण इसके साथ जुड़ेगा MgBr और कार्बन आंशिक धनावेशित होने के कारण इसके साथ जुड़ेगा एल्किल समूह। यहाँ हमने जोड़ दिया CH3। ये क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। अब यहाँ क्या होगा कि इस कार्बन के साथ CH3 जुड़ने से ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH के साथ सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, O के साथ जुड़ गया MgBr। तो ये आइसोप्रोपिल या द्वितीयक प्रोपिल समूह है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो आइसोप्रोपॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम हो गया। इस योगोत्पाद का जब हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ हाइड्रोजन और इस मैग्नीशियम के साथ OH समूह जुड़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड को प्रोडक्ट के रूप में, और ये बन जाएगा CH3 CHOH CH3 यानी कि प्रोपेन टू ओल। CH3 CH CH3 और इस CH के साथ में जुड़ गया OH, प्रोपेन टू ओल। अब जो ग्रिग्नार अभिकर्मक से द्वितीयक अल्कोहल बनाने की अगली विधि है, आप यहाँ ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अगली विधि है उसमें पहले स्टेप में एल्डिहाइड का निर्माण होगा, फिर एल्डिहाइड इस क्रिया की तरह ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करके अल्कोहल बनाएगा। और ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया यदि हम फॉर्मिक एस्टर से करवाएं तो हमें पहले स्टेप में एल्डिहाइड प्राप्त होगा। फॉर्मिक एस्टर, बच्चे ध्यान से सुने मेरी बात को, कि फॉर्मिक एसिड होता है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H, ये फॉर्मिक एसिड है। इस फॉर्मिक एसिड के क्रियात्मक समूह COOH के H को हटाकर अगर मैं R लगा दूं तो फॉर्मूला बनता है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड R। ये फॉर्मिक एसिड का व्युत्पन्न एस्टर है, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एस्टर है। यहाँ R की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मेथिल फॉर्मेट लिया है। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इस R को यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ से एल्किल समूह नहीं है, यानी कि अगर मैं बात करूँ इस समूह की HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, इस आयन का नाम है फॉर्मेट आयन, और फॉर्मेट आयन पर जब हम यहाँ मेथिल समूह जोड़ देंगे CH3 तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल फॉर्मेट। बच्चों से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, और एक फॉर्मूला लिखा हुआ है HC डबल बॉन्ड O CH3, ये दोनों जो हैं इनका फॉर्मूला एक है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है। ऊपर वाले में क्रियात्मक समूह है COOH, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। नीचे वाले में क्रियात्मक समूह है COOR, इसलिए ये एस्टर है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये एसिटिक एसिड है और ये फॉर्मिक एसिड से बना हुआ एस्टर है। यहाँ दोनों को ध्यान से समझ लें।
फॉर्मिक एस्टर यानी कि इस नीचे वाले कंपाउंड की क्रिया अगर मैं ग्रिग्नार अभिकर्मक से करवाता हूँ तो मुझे एल्डिहाइड मिलेगा। अब हम बात पे आते हैं। ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया अगर फॉर्मिक एस्टर से करवाई जाए तो एल्डिहाइड बनता है, और जो एल्डिहाइड बनता है ये पुनः ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करके अल्कोहल बनाता है। अब हम रिएक्शन को समझते हैं, रिएक्शन पे आते हैं। ये हमने लिया CH3 MgBr ग्रिग्नार अभिकर्मक, इसकी क्रिया करवाई मेथिल फॉर्मेट HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OCH3 से। तो आप जानते हैं कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पर ऋणावेश, मैग्नीशियम पर आंशिक धनावेश रहता है। यहाँ HC डबल बॉन्ड OCH3 कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण इस पर आंशिक ऋणावेश रहेगा और कार्बन पर आंशिक धनावेश रहेगा। इसलिए ये CH3 जिस पर आंशिक ऋणावेश था ये जुड़ेगा इस कार्बन CO वाले कार्बन के साथ जिस पर आंशिक धनावेश था, इसलिए यहाँ बन जाएगा CH3COH, CH3COH अर्थात एल्डिहाइड। और इस Mg के साथ OCH3 जुड़ने से ये बन जाएगा MgOCH3Br मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ को प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड और साथ में बनेगा एल्डिहाइड। ये क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। अभी पिछली रिएक्शन में हमने देखा कि एल्डिहाइड जब ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करता है तो एक यौगोत्पाद बनाता है जो जल अपघटित होकर अल्कोहल देता है। एक बार मैं फिर फटाफट इस चीज़ को रिएक्शन को रिवाइज कर दूं कि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ CH3 और Mg के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पर यहाँ एल्डिहाइड में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ CH3 मैग्नीशियम से अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण कार्बन पर आंशिक ऋणावेश है, इसलिए ये CH3 जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, ये MgBr जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और कंपाउंड बनेगा CH3CH इस O के साथ जुड़ जाएगा MgBr। आगे जब जल अपघटन की क्रिया होगी तो इस O और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये क्रिया अम्लीय माध्यम में जल की उपस्थिति में होगी, इस O के साथ जुड़ेगा H और इस Mg के साथ जुड़ेगा OH। इस तरीके से अम्लीय माध्यम में जल की उपस्थिति में यहाँ बन जाएगा CH3CH CH3OH अर्थात प्रोपेन 2 ओल, साथ में निकलेगा MgOHBr मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इस तरीके से हम ग्रिग्नार अभिकर्मक की सहायता से द्वितीयक एल्कोहल बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम तृतीयक एल्कोहल के बनाने की विधि की चर्चा करेंगे। थैंक यू।